हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे, हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार राजनाथ सिंह के बेटे पर एक व्यक्ति ने शिकायत किया साजिश रच करके, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यालय में राजनाथ सिंह को बुलाए और उनके बेटे को भी बुलाए। तब कहा है कि दोनों में राजनाथ सिंह आवेश में आ गए थे, बोले हम त्यागपत्र दे देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, आप त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, 1710 करोड़ का घोटाला पुलिया गिर गया और आपके भाजपा वाले सभी व्यक्ति चुपचाप हैं। संजय जायसवाल, सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी और सभी केंद्रीय राज्य मंत्री और सभी बिहार से दो तीन राज्य मंत्री हैं केंद्र में, गिरिराज सिंह भी और लोग भी हैं, योग भूपेंद्र यादव जी, लेकिन एक बार भी नहीं बोलते हैं इन लोगों को कमीशन है क्या। अगर बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी हो जाए तो भाजपा से 100 व्यक्ति नेताजी मुख्यमंत्री में लगे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हम मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन बिहार का चीरहरण होता है तो ये चुप हो जाते हैं। बिहार में जब कोरोना महामारी फैलती है, लाखों लाख लोग मर जाते हैं, तो ये मुंह से आवाज़ नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का वैकेंसी हो जाए तो हम भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और 1710 करोड़ का पुल गिर जाता है खगड़िया के भागलपुर, सुल्तान अगवानी और भागलपुर के बीच में जो पुल बना है। 14 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए थे और 15 में विधिवत पूजा करके शुरू हुई। 22 में 1710 करोड़ खा गए, पुलवा गिर गया। अब उसने 5,000 करोड़ और रुपया दे दीजिए, क्योंकि इन लोगों को ये बड़े सोच के व्यक्ति हैं। हमको हमारी पार्टी को हम केंद्रीय राष्ट्र स्तरीय पार्टी बनाना है। हम जदयू ने सर्वसम्मति से पास किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार हैं, सब मान्यता है। ये 14 से ही पुलवामा में संन्यास हुआ तो 14 में ही ये कहे थे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी, ललन सिंह, सारे के सारे लोग कहते हैं मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री बनने का सारा योग्यता है। और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बेहतर योग्यता रखते हैं। लेकिन घोटाला पर सुशील मोदी जी कहाँ गए आपके? सुशील मोदी जी कहते थे सृजन घोटाला में नहीं, बिहार सरकार ने पता लगाया है घोटाला कैसे हो रहा है। आपको सुशील मोदी जी यहाँ तक बोले थे जो हम रेखा मोदी पर केस करना है कीजिए, हम वकील हैं, हम पर आरोप मत लगाइए। लेकिन सुशील मोदी जी ये नहीं बताते हैं वित्त मंत्री आप थे, नगर विकास मंत्री आप थे, आपके विभाग में घोटाला हुआ तो हम घोटाला कर दिए। आज बिहार का पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है? और सत्ता में हिस्सेदारी हमको चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। हर घोटाला में भाजपा जदयू को कमीशन चाहिए, चाहे बिहार को लूट लिया जाए। आज कई 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सृजन घोटाला में एक भी FIR नीतीश कुमार पर, सुशील मोदी पर नहीं हुआ। सत्ता में 16 वर्षों से ये है। और लेकिन सुशील मोदी जी कहते हैं लालू यादव के समय में घोटाला हुआ, राबड़ी देवी के समय में घोटाला हुआ। लेकिन इनके कार्यकाल में भारत में अनेक राज्य हैं और विश्व में अनेक देश हैं, लेकिन बिहार
में जो घोटाला हुआ है वह भारत में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा घृणित काम कहीं नहीं हो सकता है। और देश में घोटाला तो बहुत तरह का होता है, लेकिन बिहार का घोटाला ऐतिहासिक है। विश्व में ऐसा घोटाला नहीं होता। इतना निष्ठाहीनता और बेमनस्ता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज क्यों चुप हैं आप? ट्रेन घोटाला में क्यों नहीं सुशील मोदी पर नीतीश कुमार पर FIR हुआ? हम तो अपना काम अच्छे से करते हैं। अब जानकारी प्राप्त नहीं हुआ, जानकारी प्राप्त हुआ। अब कहाँ बचाइएगा? कितने लोगों को बचाइएगा? 1710 करोड़ का घोटाला में कौन है? इस पर भाजपा के, जदयू के सभी लोग चुप हो जाते हैं, कहीं कुछ बोल नहीं पाते हैं। और बड़े बड़े बात हम बिहार में जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम विशेष राज्य का राजा लेके रहेंगे। विजेंद्र प्रसाद यादव जी कहते हैं विशेष राज्य का राजा चाहिए हमको। ललन सिंह कहते हैं जो हम विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं विशेष जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना हम पहले ने हम करवाए थे, अब इस विशेष ढंग से करवाएंगे, क्योंकि घोटाला करने का बहाना तो चाहिए ना आपको। ईंट गाड़ना पड़ता है तब न घोटाला। पहले योजना बनाइए, एस्टीमेट बनाइए, योजना बनाइए, फिर उसको 3000 का एस्टीमेट है, 30 लाख बना देते हैं, 20 लाख बच जाएगा, हम ले लेंगे और 10 लाख में काम धाम होगा और फिर पुलवा गिर जाएगा। अब ये बताइए, और बिहार में बिहार का पॉलिटिक्स, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है, आप राजधर्म को बचाइए, राजधर्म को बचाइए। बिहार के घोटाला पर कुछ तो बोलिए, FIR तो होना चाहिए। FIR तो नहीं हो रहा है। आप मौन धारण कर लेते हैं और आप कुछ कभी कभी अपनी मन की बात तो बोलते हैं, लेकिन बिहार में जो घोटाला हुआ है इस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। कैसे आप ममता दीदी पर FIR कीजिएगा? कैसे उनको बर्खास्त कीजिएगा? उद्धव ठाकरे पर वो कैसे बर्खास्त कीजिएगा? क्योंकि महाराष्ट्र से और पश्चिम बंगाल से दोनों राज्य में कहीं भी कानून का नाम का चीज़ नहीं है, और कहीं भी घोटाला तो है ही, लेकिन उस पर आप कैसे कार्रवाई कीजिएगा? और आज बिहार में 1710 करोड़ का पुल गिर गया, एक सप्ताह से अधिक हो गया। इस पर आपका केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय कानून मंत्रालय कोई भी कुछ नहीं बोले। माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोले हैं। और बिहार का राजनीतिक, हम अगर भाजपा हमको सत्ता से छीनती है तो हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में चले जाएंगे। हम सत्ता में चले, हम 16 वर्षों से सत्ता में हैं, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन घोटाला करने में भी हम किसी को सबको पीछे कर देंगे, घोटाला करने में भी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी, वे भी अपना बयान बदल है। वे बोल रहे थे गंगा जी में जो पुल गिरा उस पर बोल रहे थे किसकी नज़र लग गई है। और कल परशुराम जयंती हुआ, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का उन्होंने, तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया, अगर आप मुझे मौका देंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे। यह अच्छी बात है। प्रजातंत्र में सभी को अपने पक्ष में करना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी ने कहा हम A to Z पार्टी बनाएंगे, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को साथ लेके चलेंगे। यह उनकी अच्छी बात है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिसका नेतृत्व में आप कल भाषण दे रहे थे, वही आशुतोष झा ने 2021 29 मार्च को वो अपना
उनके नेतृत्व में 5 सेना जवान का हत्या हुआ था और राइफल अनेकों 25 राइफल का लेकर के अपना शक्ति पसंद दिखाया था। कहा कि हम किसी से कम नहीं हैं, अगर हमारा विरोध कीजिएगा तो हम जरासंध के तरह चीर देंगे। लेकिन आज सोझा को ये बताना चाहिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचनम। और तुलसीदास जी कहते हैं कर्म शुभाशुभ देय विधाता, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। आशुतोष झा जी, चाचा का हत्या होता है जहानाबाद में और भतीजा की हत्या होती है मसौढ़ी में। एक ही समय में आपका कर्म का फल आपको दिखाई पड़ता है। सत्ता में नज़र गड़ाने से कुछ नहीं होता है। सत्ता अगर कर्म अच्छा होगा तो सत्ता आपके दरवाजे में जाएगा। सत्ता आपके दरवाजे में जनता का सेवा करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सत्ता उनके चरणों में उनके दरवाजे पर जाएगा। और कहीं नीतीश कुमार जी के फेर में पड़ गए तो वही होगा, आपको ज्ञातव्य होगा। 1989 में सीताराम सिंह की हत्या नीतीश कुमार ने दिन के उजाले में किया था। उस वक्त नीतीश कुमार जी सत्ता में नहीं थे, लेकिन इनको भैया भैया करके हम भी बैकवर्ड तुम भी बैकवर्ड, दोनों आदमी साथ साथ हो जाएंगे। आज लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने में अगर बिहार में किसी भी व्यक्ति का हाथ है वह है नीतीश कुमार जी का। आज 70-75 वर्ष के लालू प्रसाद यादव जी कई एक बार जेल गए। आप और आपका परिवार जानता होगा नीतीश कुमार जी ने आपको, आपके परिवार को तंग और तबाह करने के लिए कितना नहीं काम किया। लेकिन आप उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप जब उनके राज का छीनने का प्रयास किया गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। कहा कि हम घास की रोटी खाएंगे, हम अंग्रेज़ों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और आज उनका वंदना होता है, सत्ता में बैठे व्यक्ति का नहीं होता है जो। इसलिए अगर नैतिकता को आप लालू प्रसाद यादव जी से सीखेंगे तो सत्ता आपके दरवाजे पर पहुंचेगा। और नीतीश कुमार जी के फेर में रहिएगा तो सत्ता क्या होगा ये तो समय बताएगा, बिहार की जनता देखेगी। और नीतीश कुमार जी ने तो लालू यादव को ठग लिया, तो आपको ठगा तो क्या ठगा। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को ठग लिया, आपको ठगा तो क्या ठगा। इसलिए सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। बिना नीति का कोई राजा नहीं बन सकता है। आज बिहार में महाजंगल राज नहीं है, लूट की सरकार है। 1710 करोड़ का घोटाला हो, पुल गिरता है गंगा जी में। और प्रधानमंत्री से लेकर के भाजपा जदयू विरोधी दल बिहार के सभी मौन धारण है, क्योंकि हमको भी 5% 10% मिल जाए। इसमें से जितना मांझी को भी मिल जाए, नीतीश कुमार जी को भी मिल जाए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी मिल जाए, इसलिए कोई सभी मौन धारण करते हैं। और सुशील मोदी जी को तो बल्ले बल्ले है ही, क्योंकि मेरे दिल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बसते हैं, हमारे दिल में सुशील मोदी जी बसते हैं। धन्यवाद।